हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैग्नेटिक टेबल जो है, मैग्नेटिक टेबल का यूज़ करके जॉब कैसे सेट करना है, उसका वीएमसी पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानकारी ले लेंगे। जैसे हमने देखा है कि हम टॉप क्लैम्प करते हैं, बॉटम क्लैम्प करते हैं, दूसरा वाइस क्लैंपिंग करते, चक क्लैंपिंग करते, उसके अलावा एक मैग्नेटिक क्लैंपिंग भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये मैग्नेटिक टेबल है। ये जो है ये मशीन का टेबल है, मतलब ये जो मशीन का टेबल है ये 1000 बाय 500 का है। लेकिन इसके ऊपर आप 1000 बाय 500 का मैग्नेटिक टेबल भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये छोटा सा टेबल हमने आपको इसके लिए दिखा रहे हैं कि मेरा जॉब छोटे छोटे है तो मैं बड़ा टेबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टेबल लगा के हम कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मैं पहले टेबल को फिक्स करता हूँ, मैग्नेटिक टेबल को मशीन के टेबल के ऊपर, ठीक है। मैंने वीएमसी का जो टेबल है उसके ऊपर क्या रख दिया, ये जो मैग्नेटिक टेबल है उसको अलग से रख दिया है। ये मैन्युअली मैग्नेटिक ऑन ऑफ करने के लिए इसको यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको अगर ऑन कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे जॉब रख रहा हूँ, तो जॉब रख दिया, अभी देखिए ये हिल रहा है। अब मैं इसको ऑन किया, अब देखिए ये फिक्स हो गया। मैंने फिर से इसको ऑफ कर दिया, ये रिलीज हो गया। इसके ऊपर हम ऐसा डायरेक्ट मैग्नेट ऑन करके काम कर सकते हैं। पहले तो हम टेबल को फिक्स करेंगे, क्योंकि जब भी मैं मैग्नेट ऑन कर रहा हूं तो टेबल फिक्स नहीं है, इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल फिक्स करना जरूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल को पहले फिक्स करेंगे। तो मैं पहले टेबल को अलाइन करके ले लेता हूं, डायल के माध्यम से मैं पहले टेबल को अलाइन कर लेता हूं। यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे देखा तो 2 mm का फर्क है। मैं इसको 2 mm जो है वो पॉजिटिव साइड में है, इसको मैं 1 mm तक लेके आता हूँ और इसको सेट कर देंगे पहले। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस हो रहा है, पॉइंट 5 का है। अब हम क्लैंप लगा देंगे, क्लैंप प्रॉपरली फुल टाइट नहीं करेंगे, एक क्लैंप हम इस साइड से लगाएंगे। हल्का सा टाइट किया मैंने अभी, क्योंकि पूरा ट्रू नहीं है टेबल, तो हल्का सा टाइट कर दिया। अब इसको 0.5 का था तो हम इसमें 0.25 तक लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे 0 किया, अब यहाँ पे लेके आएंगे इस साइड, यहाँ पे इसका आधा हम उसको एक 50 माइक्रोन के अंदर भी ट्रू होगा, क्योंकि इतना सरफेस इसका सही नहीं रहता है, तो एक 40-50 माइक्रोन के अंदर भी ट्रू हो गया तो भी सफिशिएंट होता है।
अब देखिए ये लगभग 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन के अंदर हो चुका है, तो इतना सफिशिएंट है, क्योंकि इसके ऊपर हमें रेस्ट करके तो जॉब लगाना नहीं है, बट कहीं हम डिस्टेंस अगर चेक करके जॉब लगाएंगे तो वह सही आना चाहिए बोल के इसको थोड़ा ट्रू होना जरूरी है। अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, जो मैग्नेटिक टेबल था ये हमारे वीएमसी का जो बेड था उसके ऊपर इसको सेट कर दिया, अलाइन भी कर दिया। अब जो भी काम हमें करना है, तो वो जो जॉब को हमें मशीनिंग करना है, लाइक जैसे कि मेरे पास ये एक जॉब है, इसके ऊपर कुछ मशीनिंग करना है, तो ये जॉब को मुझे इसके ऊपर रखना है। ठीक है, अब ये जॉब देखिए लूज है, बिल्कुल मैंने मैग्नेटिक ऑन नहीं किया है। हम ये जो टेबल के ऊपर है ज्यादा हेवी डेप्थ ऑफ कट नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो टेबल है ये मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक के हिसाब से हम ऑन कर रहे हैं, और ये मैनुअल मैग्नेटिक है। अगर हम ऑटोमेटिक मैग्नेटिक टेबल भी इसके अंदर मिलता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वो कनेक्ट रहता है। अगर वो टेबल हम इसके ऊपर यूज करेंगे, रखेंगे, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। अब ये जो टेबल है हमने जस्ट छोटा सा टेबल लगाया हुआ है, इसके ऊपर खाली हम फिनिशिंग का काम कर सकते हैं, मतलब रफिंग काम नहीं कर सकते, ओनली फिनिश का काम हम इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनुअल, हम ऑटो नहीं है, मैनुअल हम ऑन कर रहे हैं, मैनुअल ऑफ कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसके ऊपर हम हेवी ड्यूटी काम कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक टेबल पे हेवी ड्यूटी काम नहीं कर सकते, लेकिन टेबल का पावर भी उतना होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपको उसको ऑन ऑफ करना जरूरी होता है। ठीक है, तब हम ये जो जॉब है इसके ऊपर रख दिया। पहले ये जॉब को तो मैं अलाइन करके ले लूंगा, जैसे मैंने टेबल को अलाइन किया, जैसे हम टेबल को अलाइन किया वैसे ही हमें जॉब को भी अलाइन करेंगे। देखिए जॉब हम अलाइन कर दिया 0 0, ये 10-20 माइक्रोन के अंदर हम करना है। अब जब अलाइन हो जाएगा उसके बाद में हम ये टेबल को ऑन करेंगे। अभी ये जॉब फुल्ली टाइट नहीं है, जस्ट रखा हुआ है। अब मैं मैग्नेटिक टेबल को यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के, या उसका हैंडल भी अलग सा होता है, इससे मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए ये जो टेबल है मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद अब ये हिलना बंद हो गया। उसके बाद में मैं इसको निकाल रहा हूं। अब हमें जो भी काम करना है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इसमें खाली लाइट वेट जो छोटे छोटे जॉब है उसमें उसका जो कटिंग है, मतलब कटिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, लाइट वेट कटिंग होना चाहिए। यही काम हम इसके ऊपर ये मैग्नेटिक टेबल के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्क्वायर जॉब हो, राउंडेड जॉब हो, इतना साइज का जॉब, मतलब जितना आपका मैग्नेटिक टेबल है उतना जॉब आप इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं, और आप जो भी मशीनिंग करना है वो कर सकते हैं। इसमें खाली थ्रू, जैसे कि होल इसमें बनाना है तो आप थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल नीचे है और उसके वजह से आप थ्रू कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। खाली ऊपर का, आउटर का या फेसिंग का, ऐसे लाइट वेट जो काम है, जब भी मैग्नेटिक टेबल आप यूज करेंगे तब आपको जो डेप्थ ऑफ कट है वो आपको कम रखना चाहिए, क्योंकि डेप्थ ऑफ कट आप ज्यादा नहीं रख सकते, अदरवाइज आपका जॉब हिलने के चांसेस है। दूसरा, मैग्नेटिक टेबल के ऊपर जो मटेरियल मैग्नेटिक है वही जॉब इस पे लगा सकते हैं। मतलब कोई भी मटेरियल, लाइक आप एल्यूमिनियम नहीं लगा सकते, कॉपर नहीं लगा सकते, एसएस नहीं लगा सकते, तो क्योंकि उसमें मैग्नेट नहीं होता है, आप मैग्नेट से उसको होल्ड नहीं कर सकते। जो जॉब को आप मैग्नेट से पकड़ सकते हैं ऐसी जॉब हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आप, लाइक हम दूसरा एक राउंडेड जॉब है, ये भी उसके ऊपर रख सकते हैं। अब देखिए ऑन हो गया ऑलरेडी, हम इसको ट्रू करना ऑन ही है, तो इसको हमें आउटर को 0 करके इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। ये देखिए जॉब बिल्कुल नहीं हिल रहा है क्योंकि ये फिक्स हो गया। तो ऐसा हम इसको ऑन ऑफ करके एट ए टाइम हम 2-3 जॉब भी लगा सकते हैं। इसका और एक नुकसान ऐसा रहता है कि जब हम मशीनिंग करते हैं तो वही उसका जो बर निकलता है यही मैग्नेटिक को भी चिपक जाता है, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक है और आपका बर जो निकलता है वो भी मैग्नेटिक है।
तो जब मशीनिंग करते हैं तो बर ऐसा साइड में नहीं जाता है, बर भी इसके ऊपर चिपक जाता है, तो थोड़ा मशीनिंग करते समय थोड़ा दिक्कत आता है। उसके लिए हमें जो कूलेंट का प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। नॉर्मली हम जो बेड पे काम करते हैं तो उस समय कम रखा तो भी चलेगा, जब मैग्नेटिक के ऊपर काम करते हैं तो थोड़ा उसमें वो जो प्रेशर है वो आपको थोड़ा ज्यादा रखना जरूरी होता है, अदरवाइज वो जो बर है इसी के ऊपर चिपक जाता है और वो इंसर्ट को या कटर को खराब करने के चांसेस भी उसमें रहते हैं। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक टेबल है। अभी मुझे जैसे कि काम हो गया है, उसको खोलना है, तो हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक ऑन किया था उसको हम ऑफ करेंगे। अब ये जॉब हम इजीली निकाल सकते हैं, इजीली ये जॉब निकल जाते हैं। अब ये ऑफ है, अब इसके ऊपर जॉब चिपकता नहीं है। जब इसको ऑन करना है तो जॉब रखना है, अलाइन करना है और इसको ऑन करना है, तो अब ये जॉब हिलता भी नहीं है और हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक टेबल का यूज करके हम वीएमसी मशीन पे बेड पे रख के हम उसको जॉब को क्लैम्प कर सकते हैं। इसका और एक फायदा ऐसा रहता है कि हम पूरा की पूरा काम कर सकते हैं, कम समय में जॉब को लोकेट हो जाता है। जैसे हम टॉप क्लैम्प करेंगे तो उसके नीचे का मटेरियल हम हटा नहीं सकते। दूसरा, उसमें टॉप क्लैम्प करना है तो बहुत सारा जो प्रोसीजर है उसमें जो टाइम आपको जाता है वो उसमें ज्यादा लगता है। जैसे हम बॉटम क्लैंपिंग करते हैं तो उसमें होल करना पड़ता है, तब हम आउटर साइड कर सकते। टॉप क्लैंपिंग करेंगे तो हम आउटर साइड नहीं कर सकते, बॉटम क्लैंपिंग करेंगे तो आउटर साइड कर सकते, लेकिन बॉटम में एक सेटिंग बढ़ जाता है आपका, उसके ड्रिलिंग टैपिंग करके उसको पकड़ के रखना है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक टेबल का यूज कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे जॉब होते हैं, बहुत बार उसका सेटिंग करना पड़ता है, बहुत छोटा जॉब है, उसको पकड़ने के लिए टॉप क्लैंप में अगर पकड़ा तो हम काम ही नहीं कर सकते, इतना छोटा जॉब है। ऐसे छोटे छोटे जो जॉब होते हैं वो सब जॉब हम मैग्नेटिक टेबल का यूज करके ही कर सकते, क्योंकि इसमें इजी सेटिंग हो जाता है और कोई अदर क्लैंपिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको मैग्नेट से नीचे से पकड़ना है। कितना भी सेटअप हो, 1 2 3 4 सेटअप हम इसमें इजीली कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमें मैग्नेटिक टेबल का होता है। तो बहुत बार इंडस्ट्री में जहाँ पे फिनिश जॉब है या फिनिश ऑपरेशंस है या बार बार जॉब आपको चेंज करना है, तो उसमें जो सेटिंग टाइम अगर आपको कम करना है तो आप ऐसा टेबल का यूज करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।